चलिए बच्चों, हम लोग एलसीएम पढ़ रहे थे। एलसीएम में टाइप 10 तक हम लोग सारे चीज़ को पढ़ लिए, है ना। अब हम लोग को देखना है टाइप 11। टाइप 11 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, है ना। वह टीचर का एग्जाम हो या एसएससी का हो या सीजीएल का हो, सभी एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन को इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या दो रूप में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको टाइप 11 में छोटी संख्या के बात के बारे में बात की जा रही है। छोटी संख्या कहने का मतलब कि एलसीएम। छोटी संख्या कहने का मतलब कि एलसीएम, है ना। हमको एलसीएम संबंधी क्वेश्चन इसमें रहेंगे, है ना। एलसीएम तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम हम लोग निकालना टाइप 1 से लेकर टाइप 10 तक केवल एलसीएम ही देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को देखना है कि एलसीएम में किस तरह के प्रॉब्लम्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ें कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको इस नंबर से भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करते क्या कि हम लोगों को वह छोटी संख्या वह लिस्ट नंबर निकालना है। वह लिस्ट नंबर अगर निकालना है तो लिस्ट नंबर बराबर क्या होता है कि एलसीएम ऑफ गिवन नंबर प्लस इक्वल रिमाइंडर, है ना। इक्वल रिमाइंडर अगर गिवन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट नंबर हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा। दूसरी चीज़ को हम लोग समझे कि लिस्ट नंबर निकालने का पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप कहता है कि एलसीएम ऑफ गिवन नंबर प्लस माइनस इक्वल रिमाइंडर, है ना, इक्वल रिमाइंडर बटा एन। अब ये दो तरह के क्वेश्चन हैं कि बटा जो है एन, बटा एन, इसको हमको समझना जरूरी है। यही जो है किसी किताब में ये दिया हुआ नहीं रहता है और बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, है ना। इस चीज़ को हमको समझना है कि दोनों चीज़ में हम दोनों चीज़ हमको बिल्कुल अलग अलग है। इसमें हमको लिस्ट नंबर निकालना है, बस इक्वल रिमाइंडर को जोड़ देना है। इसमें हमको भी लिस्ट नंबर निकालना है, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर प्लस माइनस इक्वल रिमाइंडर। अगर ए माइनस करना है, यहाँ एक बार में अगर एन एक होगा या तो एन 2 होगा, तो हमको यही देखना है कि प्लस माइनस इक्वल रिमाइंडर हम लोग को करना है ना। इस चीज़ को कि हम लोग को बनाना कैसे है, तो ये दो दो रूल है। यही दो रूल को समझना है कि कब हम लोग प्लस करेंगे, कब हम लोग प्लस माइनस बटा एन करेंगे, है ना। ये दो चीज़ समझ गए तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको कितना भी टफ से टफ क्यों ना दे, आपको आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन चलिए बच्चों, तो हम लोग इसका एलसीएम देख रहे हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम तभी तो हम लोग को शेष 4 बचेगा। नियम तो जान गए, तो हम लोग को करना क्या है कि 12, 15, 20 और 54 यही दिया हुआ। इसका एलसीएम लगा देते हैं। किससे लगा दें, 3 से लगा देते हैं। 3 से लगाए तो 4 हो गया, 3 से लगाए तो 5 हो गया, ये तो 20 हो गया, ये 18 हो गया। फिर हम लोग 2 से लगा दिए तो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये हमारा 9 हो गया। फिर 5 से लगा दे सकते हैं। 5 से लगा दिए तो ये तो 2 का 2 बच गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया। फिर 2 से लगा सकते हैं, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया और ये 9 हो गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60 गुने 9 यानी 540। इसको मल्टीप्लाई किया तो 540। अब हम लोग का एलसीएम निकालना है तो क्या करना है कि इसमें प्रत्येक दशा में ये नंबर ऐसा नंबर आया, ये ऐसा छोटा नंबर आया कि जिसको हम लोग क्या करें कि जिसको हम लोग 12 से भाग देंगे तो नंबर डिवाइड हो जाएगा, 15 से भाग देंगे तो नंबर डिवाइड हो जाएगा, 20 से भाग देंगे तो नंबर डिवाइड हो जाएगा, 54 से भाग देंगे नंबर डिवाइड हो जाएगा, है ना। सारा का सारा कट जाएगा। लेकिन बोल क्या रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे, इसमें 4 हम लोग को और ऐड कर देना। 4 ऐड करेंगे तो 544 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया डी। क्लियर, इसमें कुछ दम नहीं है, केवल हम लोग को देखना था, है ना। इसमें भी वही क्वेश्चन है कि 12, 15, 18, 36 जो भी दिया हुआ है, प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो भी नंबर एलसीएम आएगा उसमें हम लोगों को +7 ऐड कर देंगे। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाकर आप कमेंट कीजिएगा इसका एलसीएम क्या आया, इसमें से ABCD में से कौन सा आंसर होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, इसको बनाने से फायदा नहीं। आगे देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इतना से भाग दे तो प्रत्येक दशा में शेष जो है इस तरह से बच रहा है कि हमको बच क्या रहा है कि 12 से भाग दे रहे हैं तो शेष हमको 5 बच रहा है। फिर कितना है, 16 से भाग दे रहे हैं तो शेष हमको 9 बच रहा है। 20 से भाग दे रहे हैं तो शेष हमको कितना बच रहा है, शेष हमको 13 बच रहा है। फिर कितना है, 24 से भाग दे रहे हैं, 24 से भाग दे रहे हैं तो हमको शेष कितना बच रहा है, 24 से भाग दे रहे हैं तो शेष हम लोग को 16 बच रहा है। 28 से भाग दे रहे हैं
28 से भाग दे रहे हैं तो शेष हमारा 21 बच रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए दिख रहा है कि सबका इक्वल रिमाइंडर निकालना होगा। इक्वल रिमाइंडर हमको ई आर निकालना होगा, इक्वल रिमाइंडर निकालना होगा। अब इक्वल रिमाइंडर हम लोग देख रहे हैं कि 7 इस सबको घटा देते हैं तो सभी में 7 बच रहा है ना, सभी में इक्वल रिमाइंडर 7 बच रहा है। तो हम लोग को करना क्या है कि एक बार जब आया तो हम लोग ये 12, 16, 20, 24 और 28 एल्सियम तो लेंगे। एल्सियम लेने के बाद इस नंबर में से क्या करेंगे कि हम लोगों को एक बार घटा के आया है, ऑड नंबर आएगा तो हम लोग उसको माइनस करेंगे, इवन नंबर आएगा तो प्लस करेंगे। यानी कि अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि एल्सियम ऑफ गिवन नंबर बराबर क्या होगा, है ना, कि एल्सियम ऑफ नंबर इक्वल टू प्लस माइनस इक्वल रिमाइंडर बटा एन। अब एक बार में आएगा तो माइनस होगा, दो बार में आएगा तो प्लस होगा। इसी चीज़ को समझना है कि इक्वल रिमाइंडर हमको कितना बार में आएगा, कि संख्या का जो भी एलसीएम आएगा उसमें से हमको एक बार में आएगा, ऑड नंबर में आएगा तो हम लोगों को इस नंबर के एलसीएम में से एक घटाना होगा। जो भी एलसीएम आएगा उसमें से एक हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब एक से डिवाइड करना होगा, तो एक से डिवाइड करने से तो कोई फायदा है नहीं हमको। अब अभी जब 2 से या 3 से जब क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें हम लोग को देखना होगा। तो यहाँ पर तो हमको केवल बस इस नंबर का एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकाल कर हमको इसको घटा देना। अब इस नंबर का हम लोग चले एलसीएम निकालने। क्या क्या नंबर दिया हुआ है कि 12, 16 नंबर दिया हुआ है, 12, 16, 20, 24 और 28, यही नंबर दिया हुआ है ना। अभी तो हम लोग जाने गए कि इक्वल रिमाइंडर हम लोग को कितना आया, एक बार में आया कि 7 हम लोगों को इस नंबर में से माइनस करना है। अब इसको हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 4 से लगा देते हैं। 4 दिया 12, 4 चौका 16, 5 चौका 20, 6 चौका 24, 7 चौका 28 और लगेगा, हाँ 3 से लगेगा। 3 से लगाए तो 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया। फिर हम लोग को 2 से लग जाएगा, 2 से लगाए तो 2 हो गया, ये 5 हो गया, 1 हो गया, ये 7 हो गया। एलसीएम लगाने में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग इस नंबर को निकाल लेते हैं कि गिवन नंबर करते हैं 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुने 7 बचे या 48 दूनी 48 आ गया। हम लोग गुना थोड़ा सा मौखिक करने का प्रयास करें कि इसको गुना कर देते हैं कि 10 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 20 दिया 60 हो गया, 60 हो गया और 60 दूनी 4, 4 का 24, 240 हो गया, इनटू 7 हो गया। बाकी सब गुना हो गया क्योंकि 10 मल्टीपल में आ जाता है, हमको गुना करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब हम लोग इस 24 को 7 से कर दिए, 7 चौक 28 की 8, 8 में 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यही आ गया 1680। तो हम लोग को नंबर आ गया 1680, है ना। और 1680 में से हम लोग क्या घटा देंगे, 7 घटा देंगे तो 1673 बच जाएगा। तो नंबर क्या आ जाएगा, 1673। अब ऐसा नंबर कौन सा दिया हुआ है, तो ये में दिया हुआ। तो हम लोग को समझ में आ गया कि अगर इक्वल रिमाइंडर हम लोगों को नहीं गिवन है, इक्वल रिमाइंडर नहीं गिवन है तो इक्वल रिमाइंडर हमको निकालना पड़ेगा। अब इक्वल रिमाइंडर सभी में हम लोग को 7 7 7 7 एक बार में आ रहा है तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब इक्वल रिमाइंडर हम लोग को एक बार में आ रहा है तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम लोग को 2 बार में भी आएगा, उसको भी देखेंगे, है ना। सीजीएल में 2 बार क्वेश्चन दे चुका है जिसमें हम लोग को इक्वल रिमाइंडर 2 बार आ जाता है। तो हम लोगों को नियम तो याद हो गया कि करना क्या है कि एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, है ना, प्लस माइनस इक्वल रिमाइंडर बटा एन। अब इन्हीं पर हमको मान जो है प्लस माइनस होता है, ऑड है तो ये निगेटिव होगा, इवन नंबर है तो हमको हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस चीज़ को आप अपने कॉपी में लिख ले। इस पूरे फार्मूले को अब हमको समझ में आ गया कि पूरा फार्मूला किस ढंग से बना। पूरा फार्मूला का डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमको एलसीएम और सबसे छोटी संख्या पूछे और हमको इक्वल रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ इक्वल रिमाइंडर लिखेंगे, है ना। गिवन नंबर लिखेंगे, इसमें इक्वल रिमाइंडर को हम लोग प्लस माइनस करेंगे। ये एन ही तय करेगा कि यहाँ माइनस होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा। अगर एन हमारा इवन है तो प्लस होगा, एन हमारा ऑड है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो इस चीज़ को आप अपने कॉपी में अवश्य ही नोट कर लीजिएगा, और नहीं तो आप इस वीडियो को आप 1 2 बार 3 बार देख लीजिए कि ये चीज़ आपको हमेशा याद हो जाए। नहीं तो एग्जाम में जाइएगा, एक क्वेश्चन आएगा आपसे छूट जाएगा, है ना। ताकि ये सब काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है एलसीएम एचसीएफ का। हम लोग चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 9 से भागा देने पर शेष 8 बचे, 8 से भाग देने पर, यहाँ छूट गया, 8 से भाग देने पर शेष 7 बचे, 7 से भाग देने पर 6 बचे,
है ना। उसी प्रकार आगे दिया है कि 2 से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होता है। तो हमको समझ में आया कि 9 से भाग दे रहे हैं तो शेष 8 बचे, 8 से भागा दे रहे हैं तो 7 बचे, 7 से भागा दे रहे हैं तो शेष 6 बचे, 6 से भागा दे रहे हैं तो 5 बचे, 5 से भागा दे रहे हैं तो 4 बचे, 4 से भागा दे रहे हैं 3, ऐसा नहीं दिया हुआ है कि 2 से भागा दे तो 1 बचे, है ना। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इक्वल रिमाइंडर तो हम लोगों को क्या आ गया, सभी में 1 आ गया, एक ही बार में इक्वल रिमाइंडर निकल गया। इक्वल रिमाइंडर तो एक ही बार में हम लोग को 1 आ गया, है ना। तो हम लोग को करना क्या है, एक ही बार में आ गया है तो इस नंबर को हमको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब अभी हम लोग तुरंत टाइप 10 में बोले थे कि आप लोग को 1 से 10 तक का कोई भी नंबर का एलसीएम रहे तो उसका एलसीएम जो है 2520 हो जाता है ना। इसको आपको याद रखना है। तो 2520 में से 1 हटा देंगे तो 2519 जो है आंसर आ जाएगा। तो ये 2519 होना चाहिए इसमें से आंसर, 2519 है। बिल्कुल क्लियर है। तो इस चीज़ को हमको निकालना नहीं है, 1 से लेकर 10 तक रहे, 1 से लेकर 9 तक रहे, है ना। हम लोगों को खाली इक्वल रिमाइंडर निकाल लेना है। एक बार आता है तो इसमें से 1 हटाकर 1 से भागा देते हैं, 1 से भागा देने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए हम लोग चलिए आगे। हम चलिए बच्चों, हम लोग 4 तक देख लिए। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि बस छोटी छोटी संख्या है जिसको हम लोग 48, 62 और 72 और 108 तथा 140 को भाग देते हैं तो क्रमशः शेष ये बचता है। तो हम लोग को क्रमशः शेष बचता है तो हम लोग जान गए किसका डिफरेंस निकालना है, सभी का डिफरेंस निकालना है, सभी का डिफरेंस निकालना है ना। एक ही बार में डिफरेंस आ गया तो हम लोग को करना क्या है, ये नंबर जो दिया हुआ है 48, 60, 72, 108 और हम लोग को दिया हुआ है 140, इस नंबर का एलसीएम निकाल कर जो भी एलसीएम आएगा, है ना, जो भी एलसीएम आएगा उसमें से 10 घटा देंगे। एक बार में ही आया है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर माइनस 10 इक्वल टू आंसर। ये तो टाइप 4 जैसा ही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 6 देखते हैं, है ना। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, हम लोग जो चीज़ पढ़े तो नीचे बार बार हम 1 लिख रहे हैं, इस चीज़ को समझे, है ना, कि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इक्वल टू क्या होता है ना। हम लोग इसको देखें कि हम लोगों को एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इक्वल टू होता क्या है। एलसीएम इक्वल टू होता क्या है कि हम लोग जो भी लिखे कि एलसीएम वन लिस्ट नंबर क्या होगा, तो हम लोग लिख रहे हैं एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, है ना, प्लस माइनस इक्वल रिमाइंडर बटा एन ही हम लोग को समझना था कि एन जो है ऑड नंबर में होगा या इवन नंबर में होगा, है ना, इवन में होगा। अगर ऑड नंबर में होगा, एन जो है अगर ऑड नंबर में होगा तो हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, इवन नंबर में होगा तो हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन जितने बार होगा उतने बार हमको देखना है कि 1 बार में आता है तो 1 लिखेंगे, 2 बार में आता है तो 2 लिखेंगे, 3 बार में आता है तो 3 लिखेंगे। चलिए इस चीज़ को हम लोग देख लिए। अब हम लोग को देखना है कि इस क्वेश्चन को 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बच रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि वह छोटी छोटी संख्या जो 7, 9, 11 से भाग देते हैं तो शेष हमको ये बच रहा है। अब हम लोग को इक्वल रिमाइंडर पहले निकालना है कि कितना दिया हुआ है कि 7, 9, 11 से भाग दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 5, 6, 7 दिया हुआ। अब यहाँ से निकालना है तो हमको 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। हमको इक्वल रिमाइंडर तो नहीं आ रहा, जैसे टाइप अभी तक हम लोग 4, 5 देखे तो उसमें हम लोग को इक्वल रिमाइंडर आ जा रहा था, अब इक्वल रिमाइंडर नहीं आ रहा। फिर इसको हम लोग माइनस करेंगे। इक्वल रिमाइंडर 3, 3, 3 2 टाइम्स में आ गया। इक्वल रिमाइंडर हम लोग को 3, 3, 3 कितने टाइम्स में आ गया, 2 टाइम्स में आ गया। तो हम लोगों को यही टाइम्स को देखना है कि कितने टाइम में हमारा इक्वल रिमाइंडर आता है। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि इसका एलसीएम निकालेंगे, 7, 9, 11 का एलसीएम निकालेंगे। सारा नंबर तो अलग अलग, 963 गुने 11, ये हो गया 3, 6, 3, 9 और ये हो गया 3, ये हो गया 6, 3, 9, ये हो गया 6, है ना। इक्वल रिमाइंडर कितना आया है 3, तो 3 इसमें ऐड करेंगे तो नंबर कितना हो गया 2। अब हम लोग को कितना आ गया 6, 9, 6 बटा 2। अब 2 से इसको भाग देंगे, 3, 4, 3 बार में कटा, 4 बार में 8 हो गया, 8 बार में कटा तो हम लोग का आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 3, 4, 8। ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें हम 7 से भाग देंगे तो शेष 5 बचेगा, 9 से भाग देंगे तो शेष 6 बचेगा, 11 से भाग देंगे तो शेष 7 बचेगा। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है,
ये एग्जाम में आ जाने के बाद बहुत कोई भी लड़के बनाते नहीं है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, टीचर का एग्जाम या किसी भी एग्जाम में या सीसेट में या स्टेट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया, तो कोई भी लड़के इसको बना नहीं पाते हैं, काहे कि इसका रूल जो है किताब में ज़्यादा मिलता नहीं है। तो हम लोग इसको समझने का पूरा प्रयास करें कि हम लोगों को जब इक्वल रिमाइंडर जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे जब तक इक्वल रिमाइंडर ना आ जाए। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद एलसीएम निकाल देंगे इस नंबर का। एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर आएगा उसमें जितना बार एक बार आया है तो घटेगा, 2 बार आया है तो जुटेगा, और जितना बार आया है उससे भाग भी पड़ता है। यही चीज़ हम लोग इसमें समझा रहे थे 5 में, है ना, या 4 में। तो समस्या था कि नीचे एक केवल लिखे। अब बात क्लियर हो गई। आगे हम लोग देख रहे हैं यही नंबर दिया हुआ है कि 11, यही नंबर दिया हुआ है। तो इसमें इक्वल रिमाइंडर अगर निकाल लें कि हम लोगों को दिया हुआ है 11, 13 और 15, और ये दिया हुआ है 10, 11 और 12, तो हम लोगों को क्या आ रहा है, यहाँ से 1 आ जा रहा है, यहाँ से 2 आ जा रहा है, यहाँ से 3 आ जा रहा है। इक्वल रिमाइंडर तो आया नहीं। फिर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट किए, तब हम लोगों को 9, 9, 9 सभी में आया, तभी हम लोगों को 9, 9, 9 आया। यानी कि हम लोगों को इसको बनाने के लिए क्या करना होगा कि एलसीएम ऑफ गिवन नंबर प्लस 9/2, यही हम लोगों का फार्मूला होगा। अब इसे आप लोग इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होता है। आसान सा चीज़ है। आगे हम लोग देखिए 8 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6, 18 और 20 और 25 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 4 बचता है, किंतु 7 से भाग देने पर शेष 0 बचता है या कुछ नहीं बचता, है ना। शेष हमारा 0 बचता है। अब 7 से भाग दे रहे हैं तो शेष 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4, 5, 6 तक शेष दे सकता है। यहीं तक आपको 7 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आपको 0 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर दे सकता है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम में क्या आएगा कि आपको 7 से भाग दे रहा है, तो 7 से भाग दे रहा है तो 0 से लेकर कोई भी नंबर हमको यहाँ तक आएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाते कैसे, है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे। इस क्वेश्चन को देखें कि सबसे छोटी संख्या, पहले तो इसका एलसीएम हम लोग को जो भी लेना है वो ले लेंगे कि क्या है 16, 18, 20 और 25। यहाँ तक तो एलसीएम ले ली। एलसीएम यहाँ से ले लिए तो किससे लगेगा, तो 2 से लगा देते हैं, ज़्यादा नंबर लग रहा है। 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 25 हो गया। अब तो हम लोग फिर से 2 से लगा देते हैं तो 4 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 25 हो गया। फिर हम लोग 5 से लगा देते हैं तो 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये तो 4 ही रह गया। अब हम लोग को गुना करना है, 55 से 25 हो गया, 9 चौका 36 हो गया, 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 गुने 25, 25 चौका 100, 100 का 0, हाथ में बच गया 10, 25 चौका 100, 100, 110, 110 हुआ, 110 का 0, हाथ में बच गया 11, 25 और 11, 5 1 6, 3600 आ गया, है ना। अब ये नंबर 3600 आ गया। अब कहता है कि प्रत्येक इस नंबर से भाग देने पर शेष 4 बचता है। अब शेष हमको 4 बचता है, 3 नंबर से इस नंबर को भाग देते हैं तो शेष 4 बचता है, यानी कि 4 हम लोग को ऐड कर देना है। जो भी नंबर है इसमें कोई ना कोई गुणांक ले लेना है, अब इसमें 4 ऐड कर देना है। लेकिन एक और दूसरा कंडीशन भी डाल दिया है कि इस नंबर को अगर 7 से भाग देते हैं तो शेष हमको कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता यानी कि शेष 0 बचता है। अब इस नंबर को हम लोग देखें कि इस नंबर पर के स्थान पर क्या रखें कि ये नंबर कट जाए, तो ये किताबी बात होगी। हम लोग इसको पहले हल कर लेते हैं कि 360 के प्लस 4, है ना, 3600 के प्लस 4 हो गया, 3600 के प्लस 4/7। अब 7 से इसको भाग देकर हम लोग छोटा नंबर निकाल लेते हैं कि हम लोगों को यहाँ से रिमाइंडर के रूप में क्या बच रहा है। हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं कि 3600 तो 7 से दिए तो 7 × 35, 1 बच गया, 10 बच गया, 7 से दिए तो 7 बच गया, 3 हो गया, 30, 7 × 28, 2k बच गया। तो यहाँ से हमको मालूम चला कि 2k + 4 बचा। अब कौन सा नंबर यहाँ पर, अब छोटा नंबर आ गया। अब हम लोग 1 से लेके कोई भी नंबर को रखेंगे, 1 2 3 4 को रखेंगे। अब एक रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो ये 2 2 4, 4 और 4 8 हो जाएगा, इवन नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 3k का मान अगर 3 रखेंगे तो 3 2 6, 6 और 4 इवन नहीं कटेगा। k = 5 रखें, है ना। अब हम लोग देखें कि k = 5 रखें तो 5 2 10 + 4, ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, शेष हमको 0 बच रहा है। तो k का मान कितना हो गया हमारा 5 हो गया। तो नंबर तो हमारा ये है ना, नंबर तो हमारा ये है
अब इस नंबर को निकालना है, लिस्ट नंबर को 3600 गुने 5 + 4 यही नंबर होगा, ताकि यही नंबर को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। अब 36 बचे 80 इतना हो गया, +4 हो गया, तो 18004 यही नंबर हो गया, फिर 18004 है ना, तो 18004 आ गया। तो इस क्वेश्चन को आपको मल्टी टाइम बनाना होगा। इस क्वेश्चन को आपको 3-4 बार बनाइएगा तभी प्रैक्टिस होगा। कभी शेष आपको जीरो देकर देखिए, शेष 1 देकर देखिए, ताकि के का मान ही निकालना सबसे ज़्यादा जरूरी है। के का मान ही समस्या सबसे ज़्यादा देता है। चलिए आगे हम लोग 8 तक देख लिए। 8 के बाद हम लोग 9 से देख रहे हैं। चलिए 9 से देख रहे हैं। 9 भी सेमी क्वेश्चन है। 9 भी क्वेश्चन सेमी है कि वह छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 5, 6, 7 और 8 से भाग देते हैं तो शेष 3 बचता है, परंतु 9 से भाग देते हैं तो शेष कुछ नहीं बचता। अब 9 से भाग देते हैं तो शेष कुछ नहीं बचता, इसका मतलब शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले तो ये 5, 6, 7, 9 है ना, 5, 6, 7 और 8 है ना, 9 बना दिया। इस नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में तो 2 से लगेगा तो 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप तो कोई नंबर लगेगा नहीं। अभी सारा नंबर को मल्टीप्लाई के 5 2 10 हो गया, सचो को 10 10 3 30 हो गया, ये 28 हो गया। 38 24 के 4 हाथों में 2 3 दूनी 6 2 8 840 हो गया। तो नंबर तो हमारा 840 हो गया, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है। अब इसके साथ इसमें दो जोड़ना भी है कि प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है। कहाँ चल गया, हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन 9, अब चला है ना, शेष 3 बचता है, शेष 3 बचता है। तो हमको हमारा नंबर तो 843 हो जाना चाहिए, है ना। सिंपल जो पहला टाइप दूसरा टाइप हम लोग देख रहे थे उसमें तो सिंपल देखे कि हम लोग जो भी नंबर है उसमें जो शेष बचता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि परंतु 9 से भाग दिया जाए तो शेष हमारा कुछ भी नहीं बचता। अब इसी नंबर 840 + 2 को 9 से भाग दे, तो 9 से भाग दें तो ये इसके साथ कोई ना कोई मल्टीपल होगा। ये 2 तो शेष बचता ही, तो 2 का तो मल्टीपल लेने की बात नहीं। अब ये नंबर आ गया 840। अब 840 जो नंबर आ गया 840 के, इसको हम लोग 9 से भाग दे देंगे। 9 9 जा 81 हो गया, यहाँ 3 0 हो गया, 9 3 27 हो गया, हमको बच गया 3। तो यहाँ पर हमको एक छोटा नंबर आ गया। इस चीज़ को छोटा निकाल लीजिएगा, तभी आपसे आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनेगा। अगर इस छोटे नंबर को आप नहीं निकालते हैं और यहाँ से किताब में जैसे बनाया हुआ रहता है कि यहाँ के का मान जो भी है यहाँ बगल में लिखा रहता है कि के का मान इतना होगा, उससे बना लीजिएगा, तो इससे एग्जाम में बनेगा नहीं। अब इसको 9 से डिवाइड होना है, तो के बराबर अगर हम लोग 2 रखें तो 8 हो जाएगा, नहीं 3 रखें तो 3 3 जा 9, 2 11 नहीं कटेगा, 4 रखें तो 12 2 14 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 5 रखें तो 15 2 17 ये भी नहीं कटेगा। 6 रखें तो 17 18 2 20 ये भी नहीं कटेगा। 7 रखें तो 17 21 22 23 भी नहीं कटेगा। 8 रखे तो 38 24 2 26 भी नहीं कटेगा। 9 रखे तो 9 27 2 29 भी नहीं कटेगा। और शेष 3 है ना, हम लोगों को गलती यहाँ से हो गया, है ना। आप देखिए कि के इक्वल टू क्या हो रहा है कि रिमाइंडर हम लोग का 3 है, 2 लिखा गया है ना। तो के इक्वल टू हम लोग अगर 2 रखें तो 3 2 6 9, तो के इक्वल टू 2 रखना होगा, यानी कि हम लोगों का लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा, है ना। हम लोग का लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा 840 के + 3, 840 × 2 + 3, यही हम लोग का लिस्ट नंबर होगा। इसको गुना कर देते हैं, 0 4 दूनी 8 की 8, हाँ तो बचा 1 8 दूनी 16, बचा तो बचा नहीं, +3 = 1683, यही हम लोग, हाँ 1683 यही आंसर आ गया। तो 1683 कहाँ, ये है ना। तो हम लोगों को समझ में आया कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब इस चीज़ को किताब जैसा ना करें, इस चीज़ को हम लोग छोटे फॉर्म में बना लें, और छोटे फॉर्म में बनाने के बाद ही हम लोग लिस्ट नंबर को निकाल लें कि ये नंबर छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर के का मान रखने में आसान होगा। ऐसे हम लोगों को बार बार के का मान रखना होता है कि हम लोग 1 रख के देखें नहीं कटा, 2 रख के देखें नहीं कटा, तो बार बार गुना करना जो है काफ़ी टफ हो जाता है। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से ऐसे ही बनाते हैं तो आसानी से बन जाता है। क्या आगे 10th हो, 11th 10th हो गई। 10th को देखना है कि 13 का गुणज, माने 13 से 13 का मल्टीपल है, तो यानी कि 13 से डिवाइड होता है। ये संख्या प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है ना। 13 से डिवाइड भी है, प्रत्येक दशा में 2 बचता है। सिंपल खाली कहने का अर्थ चेंज हुआ, क्वेश्चन बिल्कुल वही कि हमको 13 का मल्टीपल है या 13 से हुआ
डिवाइड हो रहा है, दोनों बात एक ही है। हम लोग इस नंबर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद उसमें जो भी नंबर आएगा, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो निकाल लीजिए कि 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालना है तो 2 से पहले लगा देते हैं, तो 2, 5, 3, 7, 4 हो गया, फिर भी 2 से लग जाएगा, तो 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब हम लोग देखें कि 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 ये बच गया, 7 सतिया 21 दूनी 42, 42। अब इसको हम लोग गुना कर दिए कि 4 हो गया, 4 दूनी 8, 840 हो गया, तो नंबर तो हमको आ गया 840। अभी 13 से डिवाइड होना चाहिए, है ना, तो 840 हो गया, और शेष शेष दो बचता है, तो हम लोग ऐसा ना करें कि 840 प्लस 2 842 दे दें, ताकि इस नंबर को चेक करना हो कि 840 प्लस 2, तो ये नंबर मल्टीपल है 13 से या 13 से डिवाइड होता है। अब 13 से हमको इसको भाग देना होगा, 840 को हम लोग को 13 से डिवाइड करना होगा, 13 6 78, 78 हो गया, 8 है, 6 14 7, फिर यहाँ 13 जो को 52, 52 हो गया, बच कितना गया 8। तो हम लोग को एक नंबर बच गया कि 8 के प्लस 2 है, यही नंबर जो है 13 का मल्टीपल होगा, है ना, 8 के प्लस 2। अब क्या रखें यहाँ पर, नंबर को क्या रखें कि हम लोगों को कट जाए, तो हम लोग 8 दिन 16 2 18 नहीं कटेगा, 26 सबसे पहला नंबर कटेगा या 39 कटेगा, 8 से रखे 3 रखे तो 24 2 26, तो के बराबर कितना हो गया 3। तो हम लोगों को नंबर कितना हो गया कि 840 इंटू 3 प्लस कितना शेष दिया हुआ था 2, यही हम लोग को नंबर आ गया। अब इसको गुना कर देंगे, 4 12 के 2 8 1, 8 24 1 25 प्लस 2 यानी कि 2522। हम लोग को नंबर को कितना हो गया 2522, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल सावधानी से बनाएंगे, अगर जहाँ दुर्घटना घटेगा क्वेश्चन का आंसर कुछ न कुछ आ जाएगा। यहाँ भी घट दिख रहा है, सब क्वेश्चन वही, ऑप्शन भी लगभग वही दिया है, कैल्शियम निकाल के छोड़ दिया कोई तो 840 मार देगा, कोई शेष 2 बचता है तो 2 दे दिया, कोई यहाँ पर लिख मल्टीप्लाई किया 2 छोड़ दिया तो 2520 लिख देगा। माने एकदम क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसा दिया हुआ रहता है कि जिसको आप देखेंगे, है ना, तो सारा क्वेश्चन गलती भी बनाएंगे तो सारा क्वेश्चन आपको सही जैसा लगेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग 11 देख रहे हैं। वह सबसे छोटी संख्या है जो इस नंबर से भाग देते हैं, भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में 0 आता है, परंतु 13 से भाग देते हैं तो शेष 7 बचता है। अब हम लोग को ये कंडीशन वही है कि 13 से भाग देते हैं तो 0 से लेके हम लोग को 12 तक नंबर शेष बचेगा, इसमें दे दिया 7 बचेगा, है ना, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को करना क्या है, इस नंबर का एलसीएम निकालना है, नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 6 8 है ना, 2 से लगा है तो ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 9। अब किससे लग जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा, 2 से लगा है तो 1 3 2 और 9, फिर 3 से लगा देते हैं तो 1 हो गया, यहाँ 2 बच गया और यहाँ 3 बच गया। अब हम लोग को गुना करना होगा, 3 3 9 हो गया, 2 2 8 हो गया, है ना, तो 9 8 कितना हो गया 72, यानी कि नंबर कितना आ गया हम लोग को 72, 72 आ गया, है ना। प्रत्येक दशा में शेष 0 आता है, जी 0 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 13 से भाग देते हैं तो शेष हमारा कितना आता है, शेष हमारा 7 आता है। तो इस नंबर को हम लोग पहले भाग देते हैं, 72 को हम लोग छोटा कर लें, यहाँ पर किताब जैसा 1 2 3 4 हम लोग रखना शुरू नहीं करें, हम लोग इस नंबर को 13 बचे कितना हो गया 65, कितना बच गया 5 2 7, तो हम लोग को नंबर कितना आ गया कि 7 के, है ना, को 13 से भाग देना है और शेष 7 बचेगा। अगर 2 रखते हैं तो हमको 7 दूनी 14, शेष 1 बचेगा, अगर 1 रखते हैं तो शेष 7 बचेगा। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि 7 को अगर 1 ही रखेंगे तो शेष हम लोग को 13 से भाग देंगे तो शेष 7 ही बचेगा। अगर कोई भी नंबर 7 है उसको 13 से भाग देंगे तो शेष हमारा 7 ही बचेगा। तो हम लोग को आंसर कितना आ गया, तो आंसर तो के इक्वल टू 1 ही आ गया, यानी कि आंसर जो है 72 आ गया। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बहुत सजा के दिया है कि जो आपका एलसीएम आया वही आपका आंसर भी आ गया, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को टाइप 11 ख़त्म हो गया। अब हम लोग को अगले वीडियो में टाइप 12 देखेंगे।